दर्शकों नमस्कार। आज का ये वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर आधारित है, जिसमें आज 3 संतों का आध्यात्मिक ज्ञान इसमें रखा गया है। जिसमें एक तरफ है 2 संत जिनका नाम आपने सुना ही होगा। एक है प्रेमानंद जी महाराज जो अपने वचनों के लिए यानी प्रवचन के लिए जाने जाते हैं। दूसरे हैं आचार्य प्रशांत जो अपने आप को बताते हैं कि उन्होंने गीता, भगवत गीता, पुराण और ऋषियों की वाणियों को पुनर्जीवित कर दिया है। वहीं तीसरे संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो आज इन तीनों संतों का एक ही टॉपिक पर क्या आध्यात्मिक विचार है, किनका आध्यात्मिक ज्ञान सच्चा है और कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, आज हम इसमें एक्सपोज करने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है। प्रेमानंद जी महाराज का मैंने हाल ही में वीडियो देखा, जहां पर चंडीगढ़ से एक श्रद्धालु आता है और उनसे पूछता है महाराज जी भगवान है, इसका क्या प्रमाण है। तो प्रेमानंद जी महाराज बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। बोलते हैं बाप के होने का प्रमाण कौन देता है। बोले माँ देती है, ये तो माँ जानती है। बोले अगर आपको ईश्वर है इसको अनुभव करना है तो आप मुझसे साधना लीजिए, मुझसे नाम दीक्षा लेके 1 साल भक्ति साधना कीजिए, आपको पता लग जाएगा भगवान है। और वहीं आचार्य प्रशांत के यहाँ एक श्रद्धालु पूछता है कि ईश्वर है क्या है, मतलब ईश्वर है आप क्या मानते हैं। तो उसके बारे में बड़ा गोल गोल जवाब वो भी देते हैं। वो ये बताते हैं कि देखो ये माइक है। बोले हाँ ये माइक है, दिख रहा है। बोले हाँ। थोड़े समय बाद बताते हैं कि अब है माइक। बोले अब माइक नहीं है। तो पता नहीं ये लोग पढ़ते क्या हैं, पता नहीं क्या पढ़ लिख के ये इतना बड़ा प्रवचन देने लग जाते हैं। और जब मैंने इनका ज्ञान समझा तो 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने खुला चैलेंज दे रखा है कि जितने भी अपने आप को धर्मगुरु जितने भी बने बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार, इनको नरक में डाला जाएगा और यमराज के यहाँ जब ये जाएंगे तो इनकी वो गति होगी कि इन्हें सोचा भी नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद ही अपने वीडियो में कह रखा है इन लोगों को। और ये अपने आप को धर्मगुरु इतना ऐसे ठाट बाट के साथ इन लोगों को प्रवचन देते हैं जैसे महाज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि मुझे जब पता चला, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का भी वीडियो उठा के देखा तो मुझे सच्चाई एकदम, मुझे ये लगा कि हे भगवान मैंने क्या जान लिया। क्योंकि आचार्य प्रशांत जो कबीर साहिब के दोहे के माध्यम से बताते हैं कि मतलब मन में अगर विश्वास है ईश्वर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी उनको परिपक्वता नहीं है। भले वो 60 मिलियन फॉलोवर लिए फिर रहे हैं तो 60 मिलियन कोई मायने नहीं, क्योंकि अध्यात्म की दुनिया में उनका ज्ञान 0 है। ऐसी प्रेमानंद जी महाराज का है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ये सब चैलेंज करके कहा है। और वास्तव में जब आप इनका ज्ञान देखेंगे तो आपको इनका ज्ञान एकदम तुच्छ लगेगा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आगे। इस टॉपिक पर जब हमने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो हमने देखा और गहराई से रिसर्च करी तो उन्होंने उन्हीं ग्रंथों को खोला और बताया कि उसमें साफ साफ लिखा है, प्रमाण दिखा के बताया संत रामपाल जी महाराज के भगवान है। इसका प्रमाण उन्होंने दिखाया, कैसा दिखता है, साकार है, निराकार है, सब कुछ बताया, कहाँ रहता है ये भी बताया, और वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है। आज तक हम लोग अनजान थे। आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है जिसके विषय में कहा जाता है कि भगवान की चाह सभी को है, लेकिन धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, वो लोगों को घुमा घुमा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो पता नहीं, हम लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन अध्यात्म की किताबों को पता नहीं गलत क्यों पढ़ते हैं। आचार्य प्रशांत जी का मैं डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। डिस्क्रिप्शन देखिए, मैंने जब इनके चैनल पर गया तो इनके पीछे डिस्क्रिप्शन लिखा, अध्यात्म की दृष्टि कहेगी कि आचार्य प्रशांत वेदांत मर्मज्ञ हैं जिन्होंने जन सामान्य में भगवत गीता, उपनिषदों और ऋषियों की बोधवाणी को पुनर्जीवित किया है। 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है इनका। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखेंगे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सीधा है कि आप एक ही टॉपिक पर कई संतों के विचारों को जानिए, और जब आप कई संतों के विचारों को एक ही टॉपिक पर जानेंगे तो आप खुद अपने तरीके से सही डिसीजन ले पाएंगे और आप जिनका ज्ञान सही है आप उनको फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि ये जीवन अनमोल है और हम ऐसे नकली धर्म गुरुओं की शरण में जाकर के उनके 1 घंटा 1.5 घंटा के लेक्चर ले लेंगे और वो कहीं कप बताएंगे, कहीं माइक बताएंगे और बताएंगे है का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है, गोल गोल घुमा देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो खुला चैलेंज दे रखा है, अगर इतने बड़े ज्ञानी है तो आ जाओ मैदान में, देख लेते हैं तुम्हारा कौन कितने पानी में है। कोई शकल दिखाने नहीं आता है। तो खैर मेरा किसी से दोष नहीं है। तो आज की वीडियो बहुत धांसू है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार पेशकश की। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो। तो दर्शकों ये थे प्रेमानंद जी महाराज के विचार। आपने यकीन मानना, आप यकीन के साथ बताना मुझे कि आपको प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखने के बाद क्या कुछ समझ में आया। उन्होंने संस्कृत के श्लोक भी पढ़े,
दोहा गायन भी किया कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इंसान को ही भगवान बता दिया। बोले कि सामने इंसान, बोले एक भगवान ही भगवान का प्रमाण मांग रहा है। तो जिस तरीके से गोल गोल गुत्थी मुझे तो समझ में नहीं आई, आपको कितनी आई समझ में, आप जरूर बताइएगा। ये एक और महंत अपने आप को बहुत बताते हैं कि हमने ग्रंथों को पुनर्जीवित कर दिया है। आइए उनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम यादवेंद्र त्रिपाठी है और मैं किड विश्वविद्यालय का ही विद्यार्थी हूँ। आचार्य जी, बच्चा हूँ, बच्चे जैसा ही एक सवाल है। सबसे पहले ईश्वर है या नहीं, और यदि ईश्वर है तो जैसे कि हाइडेगर ने कहा, मूलभूत से हमारी सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं, करते हैं, जीते हैं, वो बोरोड हैं, उधार की हुई हैं। तो जो हमारे समाज की, खासकर जो भारतीय समाज है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो आस्था की पृष्ठभूमि है, कहीं वो भी तो उधार ली हुई नहीं है। कहीं जो हमारे ईश्वर हैं वो भी तो उधार लिए हुए नहीं हैं उस हेज से जिसके बारे में हम नहीं जानते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक पर्दे को एक दीवार समझ रहे हैं। क्या नाम बताया था जी? यादवेंद्र त्रिपाठी। बैठे। प्रश्न ईश्वर के बारे में है। कोई ऐसा तो नहीं कि भावनाओं को ठेस वगैरह लग जाएगी कुछ बोलूं तो? भाई आपका मंच है तो आपकी अनुमति से ही बोलूं, बेहतर है। चलो, हमारा काम अपने विचार व्यक्त करना है नहीं। दर्शन माने जानना होता है। व्यक्तिगत मत, ओपिनियन तो किसी के भी हो सकते हैं, उसको दर्शन नहीं बोलते। दर्शन माने प्रमाण, प्रयोग, परीक्षण। ठीक है, चलो समझते हैं। क्या प्रश्न था? क्या ईश्वर है? ठीक है। ये मग है? क्या ये मग है? क्या ये मग है? है? साथ चलना। ईश्वर है, जब प्रश्न आता है ईश्वर है और उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा है, क्या ईश्वर है, तो ये ईश्वर है, इसमें महत्वपूर्ण शब्द कौन सा लग रहा है कि जिस पर ध्यान दिया जा रहा है? ईश्वर। कि ईश्वर के बारे में बात होने जा रही है, ईश्वर के बारे में बात होने जा रही है। मैं चाहता हूं हम ईश्वर नहीं है के बारे में बात करें। ईश्वर नहीं, किसके बारे में? है के बारे में। है, ये होना क्या होता है? व्हाट डज इट मीन टू बी, टू एग्जिस्ट? ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, इस पर बाद में आएंगे। पहले ये तो समझे कि अस्तित्व मान होना माने क्या है, माने क्या? ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, हटाओ ये सब। पहले बताओ है माने क्या होता है। तो चलो ठीक है, ये मग है। कैसे बोल दिया? कैसे पता? कैसे पता? ये दूर का है, कौन इसको उठाए फिरेगा? ये माइक है, ये माइक है, सब मान रहे हैं माइक है। कैसे पता ये माइक है? दिख रहा है, पकड़ में आ रहा है, मेरी कामनाओं की पूर्ति कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ये विस्तार दे रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। किसी भी चीज का होना जब हम कहते हैं है, तो ये जो होना है हम किससे निर्धारित कर रहे हैं? स्वयं से। ठीक है ना, खुद से निर्धारित कर रहे हैं ना। मेरी इंद्रियों को दिख रहा है तो है, मेरा मन अगर उसको परिभाषित कर सकता है तो है, मेरी त्वचा स्पर्श कर सकती है तो है, मेरे कान सुन सकते हैं तो है, आंख देख सकती है तो है, हाथ उठा सकते हैं तो है। मन इसको एक डिजाइन, एक आकार दे सकता है तो है। तो यानी होने की परिभाषा में ही ऊपर कौन है? माइक या मैं? ये है अगर मुझे दिखता है, ये है अगर इसका डिजाइन मैंने बनाया है, ये है अगर ये मेरे काम आता है, ये है अगर मैं और ये अलग अलग है। कभी भी आप ये तो नहीं कह पाओगे कि कुछ है और वो तुमसे अभिन्न है, इनसेपरेबल है। बोल सकते हो क्या? जब भी कुछ होगा, किसी भी चीज को कहोगे है, तो क्या कहोगे? वो है, ये मैं देख रहा हूं, मुझसे अलग है, मैं उसको देख रहा हूं। मैं और वो एक नहीं है, मैं बस उसका दृष्टा हूं, ऑब्जर्वर हूं। यही कह रहे हो ना। मैं कहूं कि क्या ये माइक मैं हूं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये माइक है और इसके होने की शर्त में ये शामिल है कि अगर ये है तो मुझसे अलग है, और इसको प्रमाणित करने वाली भी मेरी इंद्रियां हैं। ठीक है। अब अगर क्या ये माइक है? क्या ये माइक है? क्या ये माइक है? नहीं है, नहीं है ना। किसने गायब कर दिया इस माइक को? आंखों को नहीं दिखा तो नहीं है, मन की पकड़ में नहीं आया तो नहीं है। तो ऊपर कौन है, माइक या मेरी इंद्रियां?
मेरी इंद्रियां अगर सर्टिफिकेट देंगी तो है, और इंद्रियों ने सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया तो मैं इससे ऊपर किसको रख रहा हूं? इंद्रियों को। और इंद्रियों का भी मालिक कौन है? मैं हूं। तो इससे ऊपर। तो दर्शकों, ये थे आचार्य प्रशांत जी के विचार। यानी क्या पढ़ के आए हैं, ये एकदम ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि वो उनको देखने वाली सारी ऑडियंस पढ़ी लिखी हो। देखिए, एक पूर्ण संत वो होता है जो पढ़े लिखे को भी समझ में आए उसका ज्ञान, और जो कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ भी है, तो वो सुन के समझ पाए। क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो वो परमात्मा का जो ज्ञान देगा संत, वो पूर्ण संत होगा वही, क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग उस परमात्मा की शरण धारण कर लें। अब ये ऐसे पढ़े लिखे विद्वान पता नहीं कौन सी गीता पढ़ लेते हैं, ये पता नहीं कौन सा वेद पुराण पढ़ के आ जाते हैं कि इनकी भाषा देखिए आप, इतनी कठिन भाषा समझाते हैं ये। देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं आपको, आप यकीन मानना, मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करना, बाद में कमेंट करना। देखिए, अगर आपके मार्केट में सिर्फ 2-4 दुकानें हों और आप एक ही दुकान पर आसक्त हो जाएं कि इसके समोसे या इसके चाउमीन या इसके बर्गर बड़े टेस्टीदार हैं, आप क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि आपने एक ही दुकान के चाय समोसे खाए हैं और बर्गर और चाउमीन खाई है। सामने वाली जो बगल में दुकान थी, आपने उसका टेस्ट कभी चखा ही नहीं। जिस दिन आपने उसका टेस्ट चख लिया तो अब आप कहने लगे कि इसका स्वाद बेहतर है। तो यही यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की दुनिया में भी है। आप हर किसी के संतों को जानिए, हर किसी के संतों के विचारों को जानिए कि आखिरकार सच्चाई है कहाँ। भाई, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। भाई, जब तक हमें देखो पढ़ाई में जब तक हम पढ़ते थे, जब तक हमें गोल गोल घुमाने वाले टीचर मिले तो हमें लगा कि ये बेस्ट है। जब हमने और दूसरे के यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, वो समझा रहा है और गहराई में समझा रहा है, मतलब नर्सरी केजी की तरह समझा रहा है बच्चों को। भले ही हम मतलब ग्रेजुएट हैं, बीएड करे हुए हैं, लेकिन वो टीचर ऐसा है कि बिल्कुल नर्सरी केजी के बच्चे बन के समझा रहा है। तो हमें यार लगा कि यार वास्तव में पढ़ाई इतनी कठिन थोड़ी थी, वो तो हमें गुरु नकली मिल गए थे, इसलिए हमें पढ़ाई कठिन लग रही थी। आज हमें पता चला कि अगर गुरु सही हो तो ज्ञान कितना अच्छा होता है। तो बस इनकी और आचार्य प्रशांत का पूरा वीडियो देख लेना आप, ऐसी गोल गोल घुमाते घुमाते वो आधा घंटा का पूरा वीडियो खा जाएंगे और इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। खैर, आपको कितना समझ में आया आप जरूर बताना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। गोल गोल घुमाते हैं और किताबों का व्यापार करते हैं, खुद को नॉलेज नहीं है दो कौड़ी का। आइए अब इसी टॉपिक पर जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं, तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चौंच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्रानुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा का, वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहाँ परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर सफेद छत्र है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहाँ परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं
वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है समाज के आचार्यों ने, और जो भगवान को निराकार बताते हर वेद क्या बताते तो इन्हें खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे मैं ऋषि दानंद का वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, तो सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला बै कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है, तो कबीर देव ये कबीर मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहते हैं, हमने कबीर ये कवि मानने हैं, तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर तो ही बना लिए, ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे, तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझने में, वो तो 1-2 रोटी के लिए माथा पे 16 साल करते हो, और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास आपको, सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहाँ पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है, आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 63वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, ऋचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दानंद ने, यहाँ देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस मुख की है। यहाँ यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव, अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कवि, ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव, हम उसने कबीर पढ़ा है, यहाँ कबीर
वह को वह बोलते हैं। हम इसलिए अपभ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे, देव माने साहब को, राम को, गौड अल्लाह को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 26 मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इसे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के, वहाँ पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे पन्नों उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहाँ फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहाँ पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहाँ से छपा है, पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतना आपका समझ में ना आवे। अगर सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे, असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहाँ से प्रकाशित है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली सप्तम समोल्लास में। ये सप्तम समोल्लास सत्यार प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर, पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो जो जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितना न कितना है, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है। चोर चुरावा तुमड़ी गाड्डा पानी में, वह गाड्डा वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है, ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफ प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है, इससे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला, एक देशीय है और वहाँ से गति करके आता है। यहाँ देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कति स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु,
सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि का पाप काट नहीं सकता। और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पे पढ़ा हमने, कहते नहीं सोचा प्रश्न बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहाँ तो लिखा राजा के समान, राजा के यहाँ आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुम इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गच्छामी संस्कृत में घोटे बैठे थे, कक्का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहाँ पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं। आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इन्होंने वेदों को। तो दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज के विचार। यकीन मानना और यकीन करके बताइए, आप अपनी आत्मा से सवाल कीजिए कि आपको ज्ञान कितना समझ में आया। मुझे लगता है 100% आपको ज्ञान समझ में आया होगा। अब यहीं से एक पैमाना आप सेट कर लीजिए कि आपका किसका गुरु नकली है और किसका गुरु असली है, क्योंकि गुरु असली नकली की पहचान तब होती है जब उसके ज्ञान से होती है। अभी तक तो हम आचार्य प्रशांत को महाज्ञानी मान रहे थे, प्रेमानंद जी महाराज की साधना में लीन थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमें टकराया तब हमें समझ में आया कि ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं, जिसकी हमें चाह थी, जिसे सुनने के बाद एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी कि अनपढ़ व्यक्ति से लेके एक हाई प्रोफाइल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस ज्ञान को सरल शब्दों में समझ सकता है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने इस तरीके से उस ज्ञान को इस तरीके से खोल कर समझाया है। अब जो बड़े बड़े जो साधु संत महात्मा जो गोल गोल घुमाते हैं ना, कठिन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल अपनी रोटी सेंक रहे हैं। इनको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है, अगर आपके ज्ञान में दम हो तो आ जाओ मैदान में, कर लो चर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है कि अगर ये इसी तरीके से अगर ये अपना ज्ञान फैलाते रहे तो एक समय बाद इनकी बहुत बुरी दुर्दशा होगी। हम लोग में इन्हें गर्म तेल के तवे पर यानी गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा और गर्म तवे पर और लावा उनके मुंह में भरा जाएगा, गर्म लावा, क्योंकि ये तो नरक भोगेंगे ही, साथ साथ इनके साथ इतनी आत्माएं जो जिनको इन्होंने भरमा रखा है उनको भी ये मानव जीवन क्या है नाश कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि उसे भगवान छोड़ेंगे नहीं। भगवान यानी कि यहाँ का जो मालिक है यानी काल उसे छोड़ेगा नहीं, और काल उसी को छोड़ता है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल साधना करता है। यानी जो शास्त्रों में लिखी हुई साधना जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, अगर उस अनुसार कोई भक्ति करता है इस धरती पर तो काल उसको छोड़ता है, उसको टच भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का हंस है, परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा ने, क्योंकि उन्हीं ने तो सृष्टि रची है, उनका क्या बाल बांका होगा। लेकिन जो शास्त्र विरुद्ध यानी शास्त्रों को छोड़ के जो साधना करते हैं, भले वो अपने आप को बता रहे हो कि यार भले वो बताएं कि हमने साधना करी और हमें इतने लाभ हो रहे हैं, नहीं। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके भी उनके जीवन में सुख हैं, उस दरअसल सुख पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का सुख है। इस जन्म में वो शास्त्र विरुद्ध जो साधना कर रहे हैं और भक्तों से भी करवा रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा उनको। इनका फैसला मरने के बाद जब होगा ना, तो वहाँ कहते हैं कि चारों तरफ आत्मा भटकती है, रोती है, लेकिन यम के दूत छोड़ते नहीं हैं। बहुत बुरी तरीके से क्या होता है उनका हाल, आप देख लेना। संत रामपाल जी महाराज का वीडियो पढ़ा है कि मरने के बाद क्या होता है। हाँ, और जिन लोगों को लगता हो कि भगवान, अभी भी यकीन नहीं है लोगों को,
तो संत रामपाल जी महाराज ने तो प्रमाण खोल के दिखा दिए, लेकिन अभी एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी है संत रामपाल जी महाराज ऑफिशियल चैनल पर, संत रामपाल जी महाराज ऑफिशियल चैनल पर, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में कबीर भगवान मिले और उनको साक्षात सतलोक लेकर गए और उनको दर्शन कराए कि सतलोक कैसा है और वापस धरती पर छोड़ा। उसको भी देख सकते हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब मेरी जातिगत मेरा किसी से कोई ईर्ष्या जैसा भाव नहीं है किसी से। मेरा मकसद साफ है कि जागरूक करना है। पढ़े लिखा समाज है, हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं, बड़े बड़े किताबों को पढ़ के बैठे हैं, थोड़ा अध्यात्म को भी पढ़ो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि माँ बाप बच्चों को 20 साल तक पढ़ाते हैं, 30 साल तक पढ़ाते हैं और उसके बाद मर जाता है। वो क्या होता है उसके बाद? 84 लाख योनियाँ भोगता है, काल की मार झेलता है। लेकिन अगर परमात्मा की बताई हुई, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति अगर वो करता है तो उसका लाभ सिर्फ 1 साल अगर बंद के अगर मर्यादा में भक्ति करता है तो उसका लाभ इतना मिलेगा, उतना सोचा भी नहीं होगा। यहाँ मिलेगा सुख, इसके बाद तो 84 लाख योनियों से बच जाएगा और जन्म मरण के चक्र से भी वो मोक्ष प्राप्त कर जाएगा, यानी सतलोक जाएगा। इन जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, जितने भी साधु संत महात्मा बैठे ना, सबको नरक और स्वर्ग का पता है, इनको ये पता नहीं कि सतलोक भी है सबसे ऊपर। तो ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज यानी तत्वदर्शी पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जो साक्षात ईश्वर का अवतार हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से भक्तों को चमत्कार भी हुए हैं उनकी बताई हुई भक्ति से। बहुत सारे चमत्कार हैं। उन्होंने सेव की कटी हुई गर्दन को जोड़ दिया था, सोचिए। तो ऐसे तमाम चमत्कार हैं। उनके चमत्कार आपको देखना हो तो यूट्यूब पर जाइए और लिखिए कि संत रामपाल जी महाराज के डॉक्यूमेंट्री वीडियो या उनके चमत्कार, तो आपको मिल जाएंगे वीडियो। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आने वाले वीडियो में अगर हमें आपकी राय अच्छी लगती है तो हम जरूर उसको शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।